न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को आसनसोल CGM कोर्ट से नहीं मिली जमानत। सरकारी वकील के विरोध के बाद जमानत याचिका हुई खारिज। अब 27 मार्च को फिर सुनवाई। धनबाद के मुगमा से गांजा लेकर जमुड़िया में सप्लाई करने आए एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ा। 10 किलो गांजा के साथ 50,000 रुपये नगद भी बरामद। आसनसोल से पुरुलिया जा रही एक कार ने कुल्टी थाना इलाके के शीतलपुर में अनियंत्रित होकर एक दुकान में मारा धक्का। स्थानीय लोगों ने कार में बैठे 2 लोगों को घायल अवस्था में बचाया। बनपुर स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। आदर्श DRM की उपस्थिति में आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा ने 2 लिफ्ट का किया उद्घाटन। जमुड़िया के एक फैक्ट्री से सरिया लेकर निकला एक ट्रक हुआ गायब। बाद में GPS से चला पता। ट्रक में लदी सरिया को मुर्शिदाबाद में अवैध तरीके से कर लिया गया था अनलोड। आसनसोल कंबल वितरण हादसा कांड में गुरुवार को पुलिस हिरासत में गए पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की जमानत याचिका उनके अधिवक्ताओं ने आसनसोल के CGM कोर्ट में दाखिल की, लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने लिखित रूप से जितेंद्र तिवारी की जमानत का विरोध किया। इस पर जितेंद्र तिवारी के वकीलों ने तर्क दिया कि सरकारी वकील ने जिस तरीके से लिखित रूप से जमानत का विरोध किया है वह कानून संगत नहीं है, इसलिए उनके विरोध को नहीं माना जाए और जितेंद्र तिवारी को जमानत दी जाए। क्योंकि जितेंद्र तिवारी अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन न्याय मिलने से पहले ही न्याय का गला घोट दिया गया और जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों से जोरदार बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसला को सुरक्षित रख लिया। बाद में जज ने जितेंद्र तिवारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। गौरतलब है कि कंबल वितरण हादसा कांड में जितेंद्र तिवारी, पार्षद गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 20 मार्च को होने वाली थी, लेकिन उनके पहले ही 17 मार्च की शाम ADCP पुलिस नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे से जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर आसनसोल लाई। उसके बाद 19 मार्च को रविवार के दिन विशेष CGM अदालत में पुलिस ने जितेंद्र तिवारी को पेश किया। यहाँ CGM तरुण कुमार मंडल ने 8 दिन के लिए जितेंद्र तिवारी को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 27 मार्च मुकर्रर की। इसके बाद 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 14 दिनों के लिए पार्षद गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में जितेंद्र तिवारी के अधिवक्ताओं ने 21 मार्च को CGM कोर्ट में जितेंद्र तिवारी की जमानत याचिका दायर की। उस दिन भी जज ने जितेंद्र तिवारी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई करने की तिथि मुकर्रर की थी। 23 मार्च यानी आज जितेंद्र तिवारी के अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन जज ने जितेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। এই মামলার ক্ষেত্রে একটা ডিমেরিটও আছে, কারণ সেশন জজ আমাদের বেল অ্যাপ্লিকেশনটা রিজেক্ট করেছে এবং অনারেবল ক্যালকাটা হাইকোর্টও আমাদের এই বেল অ্যাপ্লিকেশনটা রিজেক্ট করেছে। এবং যেহেতু এই দুটো রিজেক্ট করা রয়েছে, ফলে এমতো অবস্থাতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আর জোরদার অর্ডার না আসছে, সেই ফাইন্ডিংয়ের উপরে কোনো কিছু না আসছে, ফলে নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে এটাকে ওভারকাম করা মুশকিল। কিন্তু আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন করলামটা কী জন্য? কারণ 437-এ না গিয়ে আমরা যদি না যাই, তাহলে আমরা জিতেন্দ্র তিওয়ারির ক্ষেত্রে যদি আমাদের মুভ করতে যাই, ওই আমরা এক্সপেক্ট করেছি আইদার রিজেকশন অর অ্যালাউ, যাই হোক না কেন সেটা এই জায়গায় হোক। যে হোক, প্রথম দিন আমরা করেছিলাম, ওনারা অবজেকশনের সময় নিয়েছেন এবং অবজেকশনের সময় নিয়ে এই কেসের মেরিট সম্পর্কে তারা বলেছেন। আমরা জানি যে CGM-এর লিমিটেশন কতখানি, আমরা জানি জজ কোর্টের লিমিটেশন কতখানি, আমরা জানি পাওয়ার অফ দি অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট কতখানি। স্বভাবতই লেট আস ওয়েট ফর দি বেস্ট, যাই অর্ডার হোক আমরা তার বিরুদ্ধে উপরের কোর্টে যাব। তার আগের দিন আমরা একটা বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম জিতেন্দ্র তিওয়ারি হয়ে আন্ডার সেকশন 437 CRPC-তে। ওকে অ্যারেস্ট করে নেওয়ার পরে এবার ঘটনা হচ্ছে যে ওরা একদিন টাইম চেয়েছিল যে ওর এগেনস্টে একটা জবাব দেবে, রিটেন অবজেকশন দেবে আমরা যে বেল করেছি তার এগেনস্টে। তারা আজকে লেট আওয়ার্সে আমাদের কপি দেয়, আর ওই অ্যাপ্লিকেশনটা আর আমাদের যে হিয়ারিংটা ছিল সেটাকে নিয়ে আমরা কন্টিনিউশনে আজকে আমরা হিয়ারিং করি। তো কথা হচ্ছে যে পাবলিক প্রসিকিউটর, স্টেট গভর্নমেন্ট এই রিটেন যে অবজেকশন দিয়েছে, আইনে তার কোনো বিধানই নেই, ওইটা কোর্টে যাওয়ার কোনো প্রসেসই নেই, আইনে কোনো ধারা নেই যেটা ওই অবজেকশন রাইটিং ওরা দিতে পারে।
সেটা ওরা ফাইল করেছে। আমি ল্যান্ডেড কোর্টকে বলেছি সেটা এভাবে সেভাবে রিফ্লেকশন হোক, এটা আইনে কোনো ধারাতে নেই যে রিটার্ন অবজেকশনটা ও ফাইল করতে পারে কোর্টে। আমরা কোর্টের কাছে সাবমিশন করেছি যে ইমিডিয়েটলি এটাকে রিলিফ দেওয়া হোক, এবং সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে রিলিফটার জন্য জিতেন্দ্র তেওয়ারি গেছিল তার আগেই সেটা কিন্তু জাস্টিসকে মেরে দেওয়া হলো, এবং তার কোনো রিলিফ পেল না, এমনকি তার শুনানিটা পর্যন্ত হয়নি। এবং ল্যান্ডেড কোর্টকে বলেছি যে এটার বেল পাওয়ার জন্য কনসিডার করা হোক এবং তাকে এই আইনি রিলিফটা যেন দেওয়া হোক, কারণ সবাই আমাদের কাছে আইনের রিলিফ পাওয়ার জন্য আমরা কোর্টে আদালতে যাই, এবং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আইনের উপরে, আদালতের উপর যে আমরা রিলিফ সেটা পাবো, যেটা জিতেন্দ্র তেওয়ারি পাইনি। আমরা সার্টিফিকেট কপির জন্য অ্যাপ্লাই করেছি, দেখা যায় ল্যান্ডেড কোর্ট কী করে। আমরা কিন্তু খুবই আশাবাদী যে আমাদের ফেভারে অর্ডার একটা হবে। যুক্তি মানে দেখুন, আগের দিন যখন উনি 19 তারিখে প্রডিউস হয়, আমরা ওনার পুলিশ কাস্টাডি চেয়েছিলাম ইনভেস্টিগেশনের জন্য, তখন জজ সাহেব মনে করেছিলেন যেমন পুলিশ কাস্টাডি দরকার, পুলিশ কাস্টাডি দিয়েছিলেন। পুলিশ কাস্টাডি পেন্ডিং থাকাকালীন মানে হঠাৎ জামিনের আবেদন, আমরাও কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিলাম। যাই হোক, আমরা আমাদের বক্তব্য বলেছিলাম, বেল অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করা অ্যাকিউজডের রাইট। আমরা আমাদের বক্তব্য বলছিলাম যে কেন এই স্টেজে উনি বেল পেতে এন্টাইটেল নয়। দুপক্ষকে শোনার পর আদালত মনে করেছেন যে এই স্টেজে জামিন দেওয়া যাবে না, জামিনের আবেদনটি খারিজ করেছে। जमुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रंगे हाथ एक गांजा तस्कर को 10.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गांजा तस्कर को बेनाली मोड़ के समीप से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गांजा तस्कर की पहचान झारखंड के निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा निवासी उत्तम बावड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 10.5 किलो गांजा, 50,000 रुपये नगद, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस यह पता कर रही है कि गांजा कहां से कहां ले जाया जा रहा था, इतने ज्यादा मात्रा में गांजा कहां कहां दिया जाता, इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उत्तम बावड़ी मुगमा से गांजा लेकर जामुड़िया के कियो मोड़ क्षेत्र निवासी सुनील सिंह को गांजा देने आ रहा था, तभी सादे कपड़ों में पुलिस ने गांजा तस्कर को पकड़ने के लिए जाल बिछाई थी। जैसे ही गांजा तस्कर बेनाली मोड़ के पास पहुंचा, वैसे ही रानीगंज सर्किल इंस्पेक्टर सुशांत कुमार चट्टोपाध्याय, श्रीपुर फाड़ी के प्रभारी शेख रियाजुद्दीन, दयामय मुखर्जी और सब इंस्पेक्टर अभिजीत सिंह राय ने एक साथ गांजा तस्कर को घेर लिया। गांजा तस्कर के बैग को चेक किया तो उसमें से लगभग 10 किलो गांजा, 50,000 रुपये नगद, 2 मोबाइल मिले। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। गांजा के साथ गांजा तस्कर को पकड़े जाने से इस क्षेत्र के निवासियों में खुशी है कि पुलिस ने गांजा तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। इसके लिए लोगों ने पुलिस की सराहना की। কিভাবে কন্ট্যাক্ট হয়? একটু জোরে বলুন। এর আগেও কি দিয়েছেন? এর আগেও একবার দিয়েছেন। এনাকে না অন্য কাউকে? কত আছে গাঁজা? মোটামুটি 10। টাকা পয়সা কিছু? টাকা পয়সা না, ব্যাগে নেই। তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের জামুড়িয়া থানার বড়বাবু প্লাস শ্রীপুর আইসিকে, মানে ফাঁড়িকে, তারা এইভাবে এটাকে মানে রিকভারি করেছে। কেন এইভাবে কিছু ইয়ং জেনারেশন এইভাবে আস্তে আস্তে নষ্ট হতো, এবং জামুড়িয়া থানা বড়বাবু অনেক বড় বড় কাজ করছেন, তাদেরকে তার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে। कुल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं की बेंच को एक निजी अस्पताल के बेच दिया गया, यह आरोप आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 63 के पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन ने लगाया है। उन्होंने डीआई, पुलिस कमिश्नर और सदर महकमा शासक को लिखित में यह शिकायत की है। शिकायत के अनुसार स्कूल कमेटी के सदस्य तनवीर इमाम के निर्देश पर यह बेंच बेची गई है। अख्तर हुसैन ने कहा कि कुल्टी मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल में 1600 छात्राएं पढ़ती है, उनको बैठने में दिक्कतें होती है, फिर वहाँ से बेंच कैसे बेच दी गई। मिल्लत उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जो हम लोग का यहाँ पे है 65 और 63 के बीच में जो है, जहाँ पे 1600 बच्ची लोग पढ़ती है, वहाँ से जो है स्कूल से जो है बेंच निकाल करके श्री हॉस्पिटल में बेचा है। उसका तो प्रूफ आप लोग को दे दिए हैं। इसके अलावा भी दिन में निकला है, रात में भी बेंच निकला है। तो बेचने का ऑर्डर कौन दिया इसको? तनवीर इमाम जो है, ये तनवीर इमाम 9 महीना के लिए गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे स्कूल में, और वही ये काम किया है टोटल काम। ये बेंच चोरी हुआ है? चोरी हुआ है या ले गया है, लेकिन हम लोग के पास जो वीडियो आप लोग को दिए, इससे तो समझ में आ रहा है कि सिटी हॉस्पिटल में एक तो कोर्स चल रहा है, 6 महीना का कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है, जिसको लेकर के वहाँ पे बेच दिया गया इस बेंच। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ।
डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल से पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर जा रही एक तेज कार नियंत्रण खोकर एक दुकान में जा घुसी, जिसके कारण कार पर सवार कार चालक और एक यात्री घायल हो गए, जबकि दुकान में रखा ठेला और दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना बुधवार की देर रात 2 बजे के लगभग कुल्टी थाना क्षेत्र के शाक्तोड़िया फाड़ी अंतर्गत शीतलपुर इलाके के पनक्यारी लाइन घोड़ा के समीप घटी। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे। उन लोगों ने देखा कि एक 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क के किनारे खड़ा है और उस पर सवार 2 व्यक्ति घायल है। वाहन से धुआं निकलते भी देखा गया। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में घायल यात्रियों को कार से बाहर निकाला और इसकी सूचना शाक्तोड़िया फाड़ी पुलिस को दी। शाक्तोड़िया फाड़ी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा और क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर फाड़ी ले गई। पीड़ित दुकानदारों ने अपने नुकसान के मुआवजे की मांग की। बताया जाता है कि कार पर सवार दोनों व्यक्ति नशे में धुत थे। गाड़ी का तो नाम नहीं जानते, छोटा गाड़ी ही था, बहुत स्पीड में आया। ये घर तोड़ा, उसका बाद एक मेरा ठेला तोड़ा, फिर साइड रोड में खड़ा हो गया था। धुआं ले लगा गाड़ी से, 2 गो उसमें था। वो लोग बोले कि निकलो निकलो, नहीं निकल रहा था। बोले कोई मारेगा नहीं, निकलो, तब निकला था। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आकर क्या लेके गए वो लोग को डॉक्टर के पास लेके। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का सामान का ही दे। कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी पुलिस को अवैध कोयला तस्करी पर नकेल कसने में एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई। चौरंगी फाड़ी प्रभारी के रूप में जब से शीतल नाग ने पदभार ग्रहण किया है, तब से वह अवैध कोयला तस्करी पर लगाम कसने के लिए काफी सक्रिय है। बुधवार की रात पुलिस ने अवैध कोयला से लदी एक लॉरी को जब्त किया। सूत्रों के अनुसार चिकन फीड के चालान के आड़ में अवैध कोयले की तस्करी की जा रही थी। बुधवार की रात त्रिपाल से ढककर लॉरी में अवैध कोयला लादकर झारखंड से बंगाल लाया जा रहा था। बंगाल में प्रवेश करते ही चौरंगी फाड़ी पुलिस ने लॉरी को रुकवा कर जाँच
करना चाहिए, लेकिन पुलिस को देखते ही लॉरी चालक फरार हो गया। पुलिस ने जब त्रिपाल हटाकर देखा तो लॉरी में अवैध कोयला लदा हुआ था। चौरंगी फाड़ी पुलिस अवैध कोयला से लदी लॉरी को जब्त कर फाड़ी लाई। आद्रा रेल डिवीजन के बरनपुर स्टेशन में बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा को लेकर गुरुवार को 2 लिफ्ट का उद्घाटन आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने फीता काटकर किया। इस मौके पर आद्रा रेल डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार, सीनियर डीसीएम विकास कुमार, भाजपा आसनसोल जिला अध्यक्ष दिलीप दे, प्रदेश भाजपा कमेटी के सदस्य पवन कुमार सिंह समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति और रेलवे के अधिकारी उपस्थित थे। आद्रा डीआरएम मनीष कुमार ने कहा कि इस लिफ्ट से आम यात्रियों के साथ विशेष महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। उनके शासनकाल में रेलवे का काफी जीर्णोद्धार हुआ है। देश में कई ऐसे रेलवे स्टेशन अभी मौजूद है जो 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं के साथ लैस है। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। रानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। जामुड़िया थाने पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इसकी जानकारी गुरुवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सीमांत बनर्जी ने जामुड़िया थाने में पत्रकार वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को एक ट्रक चालक जामुड़िया की एक फैक्ट्री से ट्रक में लोहे की छड़ लाद कर निकला था, लेकिन ट्रक निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचने के बाद का पता चला तो ट्रक मालिक GPR स्कीम से ट्रक की तलाश शुरू की। इस दौरान ट्रक मालिक को पता चला कि ट्रक छत्तीसगढ़ पहुँच गया है। जब ट्रक का मालिक छत्तीसगढ़ ट्रक लाने गया तो वहाँ ट्रक खाली पाया।
उन्हें पता चला कि ट्रक में सभी लोहे के रड मुर्शिदाबाद जिले के सागरदीघी इलाके में उतार दिए गए हैं। ट्रक मालिक ने इसकी जानकारी जामुड़िया पुलिस को दी। तब पुलिस ने छड़ों को मुर्शिदाबाद जिले के सागरदीघी से बरामद कर जामुड़िया थाने लेके आई। ज्ञात हो कि ट्रक में 30 टन लोहे की छड़ लदी थी, जिसकी बाजार में कीमत करीबन 15 लाख रुपए है। चालक को जामुड़िया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना में और कौन शामिल है। পরবর্তীকালে এই মালের খোঁজে আমরা একটা মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টে যাই এবং সেখানে দুটো থানা এলাকায় একটা সাগরদিঘি এবং নবগ্রাম এরিয়ায় আমরা ওদের ওখানকার লোকাল পুলিশের সহযোগিতায় আমরা এন্টায়ার 30 টন মালই আমরা রিকভারি করি এবং এই কেসে আমরা সিজ করি। হ্যাঁ, আর যে আসামি বর্তমানে রয়েছেন সে এখন পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে। হ্যাঁ, সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছিল সাউথ ইন্ডিয়ান বলে, ও হিন্দি বা অন্য ইংরাজি বা ইংলিশ বেঙ্গলি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝেন না, তাই না? আমরা দোভাষী নিয়ে তার থেকে স্টেটমেন্টগুলো পালন করেছি। যাই হোক, বর্তমানে কেসটার খুব ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। একটা 20 লক্ষ টাকার একটা টোটাল একটা কনসাইনমেন্ট সেটা চলে গেছিল, সেটা টোটালটাই রিকভারি করা হয়েছে এবং আইসি কেন্দ্রা এবং ওসি জামুরিয়া, আইসি কেন্দ্রা সুকান্ত এবং ওসি জামুরিয়া এবং টোটাল টিম খুব ভালো কাজ করেছে। पूरे शिल्पांचल में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस पालन किया गया। इस मौके पर नौजवान पंजाबी सभा एवं आसनसोल नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में भगत सिंह मोड़ पर स्थित शहीद आजम भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान सिख वेलफेयर सोसाइटी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, पार्षद गुरमीत सिंह, श्रवणी मंडल, सुरजीत सिंह मक्कड़, चरणजीत सिंह के अलावा नौजवान पंजाबी सभा के कई सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज आसनसोल नगर निगम और नौजवान पंजाबी सभा के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पालन किया गया। আজকে আমাদের শহীদ ভগৎ সিং, বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের আজকে মৃত্যুদিন। প্রতি বছর আজকের দিনটাতে ভগৎ সিং স্ট্যাচুর সামনে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন এবং নজওয়ান পাঞ্জাবি সমাজ এবং পুরো শিখ সমাজ এখানে আমরা পালিত করি। তো আজকেও পালিত করলাম, ওনাকে শ্রদ্ধা করলাম, প্রণাম জানালাম। ওনাদের যেটা স্বপ্ন সেটা যেন আমরা রাখতে পারি ভারতবর্ষকে অখণ্ড, মানে একদম ভারতবর্ষের সুন্দর শান্তিपूर्ण যেটা ওনারা চেয়েছিলেন সেটা যেন আমরা রাখতে পারি। नौजवान पंजाबी सभा की तरफ से सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि यह प्रतिमा 1981 में 23 मार्च को बनपुर नौजवान पंजाबी सभा के द्वारा स्थापित कराई गई है। आज का दिन 23 मार्च को हमारे नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, जो अनलीगल थी। एक दिन पहले बिफोर देखे उन लोगों ने बहुत बड़ी गद्दारी की और हम लोग आज इतने साल से सिख वेलफेयर सोसाइटी और शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी बरनपुर की तरफ से हर साल भगत सिंह स्टैचू में यहाँ पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर समाज का, कौम का, देश का भला करने की, युवाओं को आगे लाने की कोशिश करते हैं, नशा मुक्त करने की कोशिश करते हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल,